बनवा दिया, सबको पिलाई क्या चाय भाई बनवा दिया। देखिए, वैसे तो कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कल कुछ कांग्रेसी भी उनके साथ दिखाई दिए। इक्का दुक्का हो सकता है। और हमने ये बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, कर्मचारी हो, छोटे से छोटा, जब माताओं बहनों के शौचालय के बारे में सोच सकते हैं, उनको शौचालय बना करके दे सकते हैं। देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए उनका वचन है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जब उनका संकल्प है, तो सबकी वो सुन रहे हैं। और अगर आप देखेंगे किसानों के खातों में पैसे, तो अभी एक दो साथियों ने चर्चा भी करी थी इस बात की कि किसानों के खातों में केवल, अगर हम सिरसा पार्लियामेंट की बात करें, तो 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए की राशि वो फसल बीमा की, वो मुआवजे के रूप में, वो किसान सम्मान निधि के रूप में वो किसानों के खाते में डाली है। पुराने समय में क्या होता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी किसान संगठन अगर सरकार के साथ वार्ता करता, पीछे भी वार्ता हुई, अब क्योंकि चुनाव का माहौल आ गया था, तो उसके बाद क्या रहा वो ऊपर वाले जो पार्टी का नेतृत्व है वो जानता है, जो मीटिंग के लिए बुलाया था, या कि फिर किसान संगठनों को पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ना किसान का भला कर सकता है, ना गरीब का भला कर सकता है, ना उद्योग जगत को आगे बढ़ा सकता है, और ना हमारे 140 करोड़ लोगों का उद्धार कर सकता है। तो इसलिए सब लोग पूरी मजबूती से किसी उसमें ना आए। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। मैं तो किसान जो नेता हैं, मैं गांव में गया, एक दो जगह बहुत सीनियर लीडर हैं जो 20-30 लोगों की कमेटी में भी वो हैं, मैंने उनसे ऐसे ही बात की। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे समय में वो भी अपने अपने तरीके से इलाके का नेतृत्व करते रहे। कल भी मेरे को साथियों ने रोका, मैं रोक करके हमारे नोयावाली उधर उसके रास्ते में खड़े थे कुछ किसान बंधु, मैंने उनसे भी बात करी। तो कई बार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से वो कुछ लोग पेश करते हैं। वैसे किसान बंधु हों, पूरा हरियाणा हो, पूरा देश है, आज 400 पार अगर होंगी तो हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति, पूरा देश चाहेगा तभी तो होंगी। और देश ने 2 बार जनादेश दिया है। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लिए लगी हुई है, देश को बनाने का संकल्प लेकर के लगी है। उसमें एनडीए में लोकहित पार्टी जैसी पार्टियां हैं, हरियाणा की इकलौती पार्टी है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, विकास के कार्य हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो पूरा इंडिया अलायंस है, जिनको बार बार मौका दिया, जो कर नहीं पाए, आज वो केवल मोदी विरोध के चलते आज हाशिए पे पहुंच गए। और खुद एनडीए जो इंडिया अलायंस है, उसके खुद घटक दलों ने कहा, ममता बनर्जी ने खुद कहा कि ये 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि देश पूरी मजबूती से आने वाले समय में, आज बाबा साहब की जयंती भी है, बाबा साहब की जयंती पे मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब हों, चाहे हमारे महापुरुष हों, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हों, चाहे वो हमारे चौधरी चरण सिंह जी हों, भारत रत्न जिस तरीके से अभी दिया है, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए काम करती है और करती रहेगी। डॉक्टर साहब, एक अभी प्री पोल सर्वे हुआ है सीएसडीएस का और लोकनीति का, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं उसमें। लेकिन अभी बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं है। तो किस तरह से आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे जब उनसे वोट मांगेंगे? देखिए, जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर तो बार बार बोलने का, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 19 में बने, तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो लगातार लगाम कसने का काम किया ही है ना। इसीलिए तो लोग डर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं, वो संयुक्त विपक्ष जिसने लाखों करोड़ों के घोटाले करे हुए हैं, आज जेलों में जाने से डरने के उससे वो क्या कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जैसे भाई गोपाल जी की अनकंडीशनल सपोर्ट है, ऐसे ही मोदी जी
पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी दे चुके हैं और वो गारंटी पूरी होगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा जो बीजेपी को आया उसमें भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसके बदले उनको काम दिए गए। देखिए टोटल जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 20,000 करोड़ रुपए के मोटा मोटा बटे हैं, जिसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। 14,000 करोड़ के उन पार्टियों की संख्या देख लो और उस अनुपात में पैसा देख लो। 70% के आसपास तो पैसा उनके पास गया है, यहाँ तो 30% आया है। नहीं, 12,700 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आए, उसमें से लगभग 8,000 करोड़ के बीजेपी को गए। देखिए आंकड़े हो सकता है आपके पास और ज़्यादा दुरुस्त हो, जो मेरे को जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू हुए, जिसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मिले, बाकी जो है इंडिया अलायंस और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी चीज़ें चल रही है। पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे और मैं समझता हूं कि वही आने वाले समय में पार्टी का भी और मोदी जी का ध्येय होगा। तो साहब आज एचएलपी के साथ मिला है, गोपाल कांडा जी साथ मिले, किस रूप में देखते हैं आप? देखो मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हलोपा मेरी है, तो ये सब मेरे हैं तो सब लोग ही मेरे हो गए अब तो इसलिए सब लोग मिलकर के निश्चित तौर पर लंबे समय से ये परिवार समाज सेवा में, धर्मार्थ के, चरितार्थ के काम में लगा रहा है और पिछले 15 वर्षों में ये दूसरी बार विधायक बने हैं। आगे फिर और मजबूत हों, इसी तरीके से और सेवा करें और मिलकर के मैं समझता हूँ कि हम ये एक डबल इंजन ऊपर है, दिल्ली और चंडीगढ़ का एक इंजन यहाँ भी तैयार करेंगे, डबल इंजन अयोध्या भी जाएंगे, सब जाएंगे, आज उसकी भी घोषणा हुई है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक तरफा चुनाव होगा, जो विपक्ष है वो अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, उनको पता है जीत के लिए कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं। डॉक्टर साहब, लंबे समय बाद भारत मिलाप हुआ है। नहीं, हमारा मिलाप कई बार होता है, हम तो गोवा में भी मिले हैं, हमारे तो मिलाप चलते रहते हैं। हाँ ये है कि सार्वजनिक तौर पर बड़े उस पर कई बार वो करना भी होता है। मान लीजिए मनोहर लाल जी आए, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, इनकी अपनी पार्टी है, तो सब बढ़िया है। धन्यवाद।